हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपको प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में हमारे पास मनुष्य की लिखित घटनाओं का कोई विवरण नहीं। सेकंड है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की मनुष्य की जितनी भी घटनाएं उनका हमारे पास लिखित विवरण है। और तीसरा है आग ऐतिहासिक काल। इस काल की मनुष्य की सभी घटनाओं का हमारे पास लिखित विवरण तो है, पर उसकी गूढ़ लिपि को अभी तक हमें से पढ़ा नहीं गया हुआ है, जिसके कारण इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन कालों के बारे में हमें उस समय के बर्तन उपकरणों के माध्यम से यही पता लगता है कि इस समय का मनुष्य असभ्य जीवन जी रहा था। अब आगे बात करते हैं प्रस्तर युग की। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पहले की बताई गई है। उसके बाद जीवों की उत्पत्ति बहुत साल बाद हुई और मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पहले हुई। जैसे आरंभिक मानव समाज के कर्मिक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1860 में क्रम विकास का सिद्धांत सामने रखा गया, जिससे हमें पता चलता है लगभग 5 से 6 मिलियन वर्ष पूर्व होमिनिड शाखा पोगिडे शाखा से अलग हुई। पोगिडे शाखा पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के नम क्षेत्रों तक ही सीमित रहे, जबकि होमिनिड शाखा ने पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के खुले मैदानों में रहना शुरू किया। और सर्वप्रथम होमिनिड ने ही 2 पैरों पर पहले चलना शुरू किया। इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट में परिवर्तन हुआ और हाथों का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इसके बाद लगभग 3.5 मिलियन वर्ष से 1.5 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच अंतर देखा गया और इनसे ही एक अगली शाखा विकसित हुई जिसका नाम होमो हैबिलिस था और जिसने सर्वप्रथम औजार बनाने शुरू किए। इसके बाद अगली शाखा होमो इरेक्टस उत्पन्न हुई। लीकी का मानना है कि इसी शाखा से ही अगली शाखा होमो सेपियंस का विकास हुआ और होमो सेपियंस से ही आज के आधुनिक मानव क्रो-मैग्नन मनुष्य का विकास हुआ। इसके अलावा होमो सेपियंस की एक विकसित शाखा निएंडरथैलेनिस थी, जो यूरोप में विकसित हुई। अब आगे मानव इतिहास में जो पाषाण है उनका बहुत ही महत्व रहा है। समय के साथ साथ पाषाणों से ही मनुष्य ने भोजन, आवास बनाने आदि आविष्कार किए या सीखे। इन्हीं चीज़ों के माध्यम से ही आरंभिक मानव को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग में ही मनुष्य का जीवन धीरे धीरे अधिक व्यवस्थित होने लग गया। भारत में पाषाण सभ्यता का विकास हिमयुग या प्लाइस्टोसीन युग से हुआ। मानव के द्वारा प्रयोग में लाए गए पत्थरों की बनावट और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल। इसके 3 भाग हैं। इस काल को खाद्य संग्राहक या आखेटक मनुष्य के रूप में भी जाना जाता है। इस काल में मनुष्य अपना जीवन खाद्यान्न संग्रहण करने, शिकार करने में व्यतीत करता था। इस काल में हथियार चापर चापिंग यानी गोल पत्थरों को तोड़कर बनाए जाते थे, जिसके अवशेष हमें पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। इस काल का मनुष्य पर्वतों की गुफाओं में रहता था। इस काल के मनुष्य के औजार कुल्हाड़ी, पत्थर, खुरचनी, तक्षणी, छेदनी आदि थे। इस काल में मनुष्य जानवरों, जलीय जीवों से भी परिचित था और इसके अलावा फलों, फूलों, कंदमूलों आदि पर
भी आश्रित था और उनसे परिचित था। पुरापाषाण काल का पहला भाग है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल 26 लाख ईसा वर्ष से लेके 1 लाख ईसा वर्ष पूर्व का माना जाता है। इस काल का मनुष्य हस्त कुठार, विदारणी, खंडक आदि हथियारों का प्रयोग करता था। आरंभिक जो हिमयुग था वो अधिकांश पुरापाषाण काल में ही व्यतीत हुआ है। निम्न पुरापाषाण काल के मनुष्य के ज्यादातर स्थल हमें सोन नदी की घाटी, पंजाब प्रांत या कश्मीर थार मरुस्थल में मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, भीमबेटका की गुफाओं आदि में मिले हैं। पुरापाषाण काल का दूसरा भाग है मध्य पुरापाषाण काल। ये 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का काल था। इस काल के मनुष्य के उपकरण पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छे बने या उन्हें ज़्यादा उपयोगी बनाया गया। चमकीले पत्थरों से फलक हथियार बनाए गए। इस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलकों की सहायता से फलक, बेदनियाँ, खुरचनी इत्यादि बनाए गए और कहीं कहीं हाथ की कुल्हाड़ी भी मिलती है। इस काल के हथियार पहले के मुकाबले ज़्यादा पैने, छोटे और सुडौल हो गए थे। अभी भी मनुष्य गुफाओं में ही रहता था। इस संस्कृति के मुख्य स्थल हैं बेलन घाटी, उड़ीसा कृष्णा घाटी, घसान बेसरा घाटी, सोन घाटी, नवेसा आदि। सिंध, गुजरात में भी इसके अवशेष मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव का जीवन भी शिकार पर ही निर्भर था। पुरापाषाण का तीसरा भाग है उच्च पुरापाषाण काल। ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का काल था। इस काल में जलवायु हिमयुग से धीरे धीरे गर्म हो रही थी। इसी काल में होमो सेपियंस का जन्म हुआ था। इस काल के फलक दक्षिण या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार के पठारी प्रदेशों में हमें प्राप्त हुए हैं। इस समय पत्थर के पतले पतले ब्लेड के उपकरण बनाए जाने लगे। पत्थरों के अलावा इस काल में हड्डी, हाथी दांत उपकरण से भी औजार बनाए जाने लगे। इस काल के मनुष्य का भी जीवन और जीविका का साधन शिकार ही था। इस काल में मनुष्य झुंडों में रहने लगे, जिनसे धीरे धीरे आगे चलकर परिवार का विकास हुआ। इस समय का मनुष्य हड्डियों से बनी सुइयां, जानवरों की खालों के कपड़े पहनने लगा। चित्रकारी और नक्काशी का भी प्रयोग हुआ। भीमबेटका की गुफाओं में उच्च पुरापाषाण काल के ही चित्र हमें मिलते हैं। इस संस्कृति के अनेक स्थल जैसे कि बीजापुर, इनाम गांव, सोन घाटी, सिंहभूम आदि स्थल रहे हैं। अब हमारा अगला काल आता है मध्य पाषाण काल। 10,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक का काल। इस काल में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था और स्थायी रूप से निवास करने लग गया था। हिमयुग के समाप्त होने और नूतन युग के काल के शुरू होने को ही मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में तिकोने, धार वाले हथियार, नुकीले हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं टेरीगढ़, आदमगढ़, बरसाना, वीर भानपुर आदि। भीमबेटका, आदमगढ़ ये मध्य पाषाण कालीन बस्तियां थी। जलवायु परिवर्तनों के कारण इस समय बर्फ की जगह हरे भरे घास के मैदान उगने लगे। विभिन्न प्रकार के जानवरों, वनस्पतियों का उदय हुआ।
इस काल के औजार बहुत छोटे होते थे, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस काल में जनसंख्या में वृद्धि हुई और मनुष्य छोटी छोटी टोलियों में रहना शुरू कर रहा था। इस काल में स्थायी निवास की प्रवृत्ति और पशुपालन, मिट्टी के बर्तन आदि बनने लगे। विंध्याचल की गुफाओं में शिकार करने के चित्र हमें मिलते हैं। इसके बाद आता है नवपाषाण काल, 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक का काल। इसी काल में मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हुए। इस समय मनुष्य के प्रमुख स्थल थे टोंस नदी की घाटी, बेलारी क्षेत्र, कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि। इस समय हमें मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम खेती करने का प्रमाण मेरगढ़ से प्राप्त होता है, 6000 ईसा पूर्व के आसपास का, जो सिंध और बलूचिस्तान में है। यहाँ गेहूं और जौ की फसल उगाई जाती थी। नवपाषाण काल की प्रमुख बस्तियां थी बुर्जहोम, रानी गुडही, किले गुल मोहम्मद, चिरांद, सरायखोला, पेयमपल्ली, कोल्डीवाड़ा, कालीबंगा आदि। बुर्जहोम यानी कश्मीर में मनुष्य इस समय ज़मीन के अंदर रहता था। वहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मर्द भांड पर पालिश करने के अवशेष मिले हैं, गेहूं जौ की फसल मिली है, पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार भी हमें प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश से कोल्डीवाड़ा से हमें सबसे पहले चावल की खेती के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण मनुष्य का सबसे ज़्यादा विकास सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में हुआ, क्योंकि अब मानव कृषि करना सीख गया था, जिससे उसे एक जगह रुककर भोजन प्राप्त कर सकता था। पशुओं को पालतू बनाना सीख गया था और इसी काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे मनुष्य के जीवन में क्रांति आ गई। नवपाषाण काल की इन ग्राम सभ्यताओं संस्कृतियों से ही ताम्रपाषाणकालीन शहरी संस्कृतियों का विकास हुआ। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में धातु युग शुरू हो जाता है। धातु युग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इस काल में मनुष्य के द्वारा तांबे के हथियार बनाए जाते थे। इसके बाद आता है कांस्य युग। इसमें मनुष्य तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाता था। और फिर इसके बाद 1400 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज ने मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए।